हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज के इस वीडियो में हम सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए गणित पेपर 1 की जो हमने टॉपिक वाइज सीरीज शुरू की थी, इसमें हम नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं, जिसे हम संख्या पद्धति के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर हम क्रमागत संख्या यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इस टॉपिक से हमारे 2021 31 जनवरी को जो ये पेपर हुआ है, इसमें हमारा इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से हम कवर करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हम कुछ और क्वेश्चन भी हम इस टॉपिक के कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम स्थानीय मान और अंकित मान के यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे और इस टॉपिक को भी हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे पेपर में कोई अलग अलग नंबर दे दिए जाते हैं और उससे हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हमें तैयार करके उनका सम या फिर उनको हमें माइनस करना होता है। इस टॉपिक को भी हम कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि क्रमागत संख्या से। देखिए, जैसे कि इसका नाम है, हम लोगों को ये चीज क्लियर हो रही है कि यहाँ पे जो संख्या है ये क्रम में चल रही होंगी, यानी कि यहाँ पे संख्या जो है सीक्वेंस में चल रही होंगी। अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे मैंने 6 अलग अलग संख्या लिख दी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच का गैप कितना है, तब आप कहेंगे इन सभी के बीच का गैप बिल्कुल बराबर है, यानी कि ये एक ही क्रम में चल रही है। तो हम ऐसी संख्याओं को जो एक ही क्रम में चले उन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो क्या ये एक ही क्रम बनता है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 4 6 8 10 और 12, तो देखिए ये भी तो एक क्रम में चल रही है। इनके बीच का गैप कितना है? इनके बीच का गैप 2 है। अगर ये 2 का गैप यानी कि सम संख्याएं हो जिसमें हमारा 2 के टेबल से ये भाग चले जाता है, उसको हम सम संख्या कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्रमागत सम संख्या बोलते हैं। तो इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा क्रमागत सम संख्याएं। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर हमारे ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे कि 1 3 5 7 9 11, देखिए इनके बीच का क्रम भी जो है वो बराबर है। अगर देखिए यहाँ पे पैटर्न अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 का गैप है, पर ये जो संख्याएं हमने यहाँ पे ली हैं ये यहाँ पे 2 की टेबल से भाग नहीं जाती। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगी? इनको हम बोलते हैं क्रमागत यानी कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, जिसे हम क्रमागत विषम संख्याओं के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि क्रमागत संख्या क्या होती है, जिसमें हमारा बिल्कुल बराबर का गैप यहाँ पे एक का गैप यहाँ पे चल रहा होता है। जैसे कि अगर मैं मान लूँ एक x एक यहाँ पे हमारा नंबर है, तो अगली क्रमागत संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे x+1। अगर मैं पूछूं कि अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे आप बोलोगे x+2। इसके अलावा मैं पूछूं अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, तो आप यहाँ पे बोलोगे x+3। तो इस तरीके के जो सीक्वेंस में नंबर चलते हैं इनको हम क्रमागत संख्या यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। इसके अलावा क्रमागत सम संख्या यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर भी होते हैं। अब चलिए जरा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर से हमारे 2021 के पेपर में सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। ये जो प्रश्न अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये 31 जनवरी 2021 को जो सीटेट की परीक्षा हुई है, इसमें हमसे पेपर 1 के अंदर पूछा गया है। इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि यदि 5 क्रमागत संख्याओं का अगर हम योग कर दें तो वो 20 के बराबर है, यानी कि जो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो ये 20 के बराबर आएगा, 20 के बराबर आएगा। आगे ये पूछ रखा है कि इन 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में से अगर हम पहले के 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि प्रथम 3 हम क्रमागत संख्याएं ले लें और इनका अगर हम योग करें तो वो कितने के बराबर आएगा, हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे 5 क्रमागत संख्या 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 20 दे रखा है। अगर हम पहली क्रमागत संख्या को यहाँ पे x ले लें तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? यहाँ पे आप कहेंगे x+1। तो तीसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? x+2। अगली क्या होगी यहाँ पे? x+3। इससे अगली क्या होगी यहाँ पे? x+4। तो देखिए यहाँ पे हमें 5 क्रमागत संख्या लेनी थी, हमने ले ली 1 2
3, 4 और 5, ये पांचों क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? तो आप कहेंगे यहाँ पे 20 है। तो देखिए हमें क्या करना है, x वालों को हमें इकट्ठा यहाँ पे जोड़ देना है। तो x कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5x। और हम अगर नंबरों को साथ में जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 1 में हम 2 प्लस करेंगे, यहाँ पे आएगा 3, 3 में 3 करेंगे 6, और 6 में 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे 20 के बराबर। तो देखिए आगे आपको कैसे हल करना है, ये यहाँ प्लस में यहाँ जाके माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा 10। 20 में से हमने 10 माइनस किया तो 10 बचा। अब ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके भाग हो जाएगा तो x की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे आ जाएगी 2, यानी कि जो प्रथम क्रमागत संख्या यहाँ पे है हमारे पास वो है 2। तो देखिए इस प्रश्न में हमें निकालना क्या था, हमें ये बोला गया था कि ये जो क्रमागत संख्या हमारे सामने है इनमें से पहली 3 का हमें योग निकालना है। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? तो आप कहेंगे x की वैल्यू आई 2। तो ये x+1 जो है यानी कि अगली क्रमागत संख्या, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x यानी कि 2 में हम 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3। अगला क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए x+2 मैंने लिया हुआ है, यानी कि इस 2 में आपको 2 और जोड़ने हैं तो यहाँ पे आ गया 4। हमें इनका योग निकालना है तो आप यहाँ पे योग निकाल लीजिए। यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? हम 2 में 3 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 5, 5 में 4 जोड़ेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पे जो हमें निकालना था प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 9, यानी कि फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम है हमारे पास 9। अब चलिए हम एक और क्वेश्चन इस टॉपिक का जरा डिस्कस करें। इस प्रश्न में बोल रखा है कि यदि 2 क्रमागत संख्याओं का योग हमें 13 दे रखा है तो वह संख्याएं क्या होंगी? तो देखिए क्रमागत संख्या वो होती है जिनके बीच में 1 का यहाँ पे गैप होता है। तो देखिए अगर मैं पहली क्रमागत संख्या यहाँ पे ले लूं x, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? x+1। इस प्रश्न में हमसे पूछ रखा है कि इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो सम दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है? 13। तो चलिए जरा इसे प्रश्न को हल करके देख लेते हैं। इन दोनों का जो योग दे रखा है वो हमें दे रखा है 13, तो इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x+x कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2x, और ये 1 यहाँ पे एज इट इज हम उतार देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो 1 है ये यहाँ प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 13 में से 1 गए तो यहाँ पे कितना बचा? 12। तो देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो देखिए ये भाग हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x कितना आ जाएगा? 6। तो देखिए यहाँ पर मेरा x कितना आ गया? तो आप कहेंगे 6। तो दूसरी क्रमागत संख्या यहाँ पे क्या होगी? 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7, यानी कि ये दोनों संख्या क्या है? 6 और 7। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न हमसे यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि क्रमागत संख्या से पूछे जा सकते हैं। अब चलिए अगले टॉपिक को जरा हम डिस्कस करते हैं जो कि है स्थानीय और अंकित मान, यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो देखिए हम एक नंबर को देखेंगे और उसमें हम स्थानीय मान और अंकित मान को निकाल के देखने वाले हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक उदाहरण ले लिया। एक नंबर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर इस नंबर में से मुझे 5 का यहाँ पे बोले कि ये फेस वैल्यू में निकालिए, फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान और प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेस वैल्यू। तो देखिए प्लेस वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? जो भी संख्या हमें प्लेस वैल्यू निकालने के लिए दी जाएगी उसके बाद जितनी संख्या होगी हम उसे यहाँ पे 0 में बदल देंगे। तो देखिए ये जो 50,000 है ये यहाँ पे प्लेस वैल्यू आ गया। अगर इसी का मुझे फेस वैल्यू निकालने को बोला जाए तो देखिए फेस वैल्यू निकालने के लिए हम करते क्या है? जिस भी संख्या का फेस वैल्यू निकालना है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया 5 का निकालिए, तो जिस भी संख्या का निकालना है वो ही इसका यहाँ पे फेस वैल्यू बन जाएगा। तो देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना तो हमने देखा। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसी में से। अगर हम लोगों को यहाँ पे 2 का निकालने को बोले तो देखिए 2 का अगर हमें निकालने को बोले तो 2 के बाद कितने आपके डिजिट है? 2 के बाद आपके डिजिट है यहाँ पे 3। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। और अगर इसका हमें फेस वैल्यू निकालना होगा तो फेस वैल्यू इसका कितना आ जाएगा? 2, यानी कि जो भी हमें संख्या दी जाती है वही उसका फेस वैल्यू होता है। इसके अलावा अगर हम लोगों को पेपर में हम लोगों को स्टेटमेंट आधारित प्रश्न में पूछे जाते हैं, अगर ये पूछा जाए कि जो हमारी यूनिट डिजिट होती है, जो हमारी यूनिट प्लेस में डिजिट होती है, उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों ही बराबर होता है। यानी कि इसका अगर मैं पूछूं आपसे
प्लेस वैल्यू निकालना, तो आप कहेंगे इसका प्लेस वैल्यू कितना है, 1 है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई संख्या है ही नहीं गिनने के लिए। इसके अलावा इसका हम फेस वैल्यू की बात करें, यानी कि अंकित मान की बात करें, तो अंकित मान भी कितना होगा, वो भी 1 होगा। यूनिट प्लेस में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों के दोनों बराबर होती हैं। तो देखिए इस टॉपिक से किस तरीके के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको जैसे ये नंबर दे देंगे, कहेंगे इसमें आप 2 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालिए, तो देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू तो आ जाएगा आपका 2000, क्योंकि यहाँ पे 3 आपकी इसके बाद डिजिट है, और फेस वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो कहेंगे इन दोनों का योग कर दीजिए, इन दोनों का योग करना होगा तो आप 2002 लिख देंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपसे ये पूछ सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप इन दोनों को घटा सकते हैं। तो आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना आ सकता है, और उसके आगे इनको जोड़ने को बोलेंगे, इनको माइनस करने को बोलेंगे, या तो आपसे कहेंगे कि जैसे 2 का यहाँ पे आपने प्लेस वैल्यू निकाल दिया है, ठीक है, तो आपसे कहेंगे कि 1 का प्लेस वैल्यू बताइए, 1 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, वो भी 1 होगा। और 7 का प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछें तो 7 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 0 यहाँ पे लगा दीजिए। कहेंगे इन तीनों का यहाँ पे योग निकाल दीजिए। आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना आना चाहिए, उसके बाद आपसे योग कर सकते हैं, इसके अलावा आपसे घटाने को बोल सकते हैं, आपसे जो बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। इसके अलावा अगर हम तीसरे टॉपिक को डिस्कस करें, यहाँ पे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, जैसे कि अगर हमें यहाँ पे अलग अलग संख्या यहाँ पे दे दी जाए, तो देखिए यहाँ पे कहेंगे ये अलग अलग संख्या है, इससे आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो कि इन नंबरों से तैयार होंगी, तो वो क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो आप सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले, और उसके बाद हम छोटी संख्याओं को लिखेंगे। सबसे पहले लिखा हमने 8, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 7, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 6, फिर हम लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 1, और उसके बाद हम लिखेंगे 0। तो यानी कि ये सबसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर है जो कि इन संख्याओं से तैयार हो सकता है। आपको बड़े से छोटा लिखना है। और अगर यहाँ पे बोला जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर इनसे तैयार कीजिए, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि आप 0 को पहले लिखिए, फिर 1, फिर 2, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब इसके बाद आपसे क्या कहेंगे, या तो इनको जोड़ने को कहेंगे या तो इन्हें घटाने को कहेंगे। इस तरीके का प्रश्न भी हमारे सीटेट की परीक्षा में 2016 में पूछा गया था, तो आपको इनके लिए भी तैयार रहना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि हम लोगों को बोल दिया जाता है कि 5 डिजिट की, 5 अंकों की आपकी स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या होगा, 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 लगा देना है, और 1 के बाद कितने डिजिट पूछे, 5, तो आप उसके बाद आप 4 0 यहाँ पे लगा देंगे। तो ये 5 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट संख्या होगी। अगर ग्रेटेस्ट नंबर हमसे यहाँ पे पूछा जाए 5 डिजिट का, 5 का पूछ सकते हैं, 4 का पूछ सकते हैं, तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर तैयार करना है। तो वो होगा आप 9 को यहाँ पे कितने बार लिख देंगे, 9 को यहाँ पे लिख देंगे 5 बार, क्योंकि इससे अगला नंबर जो होता है वो 6 डिजिट का बन जाता है। इसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के बाद, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के बाद आपको कह सकते हैं इनका योग निकाल दीजिए, इनको घटा के बता दीजिए। तो इस तरीके के प्रश्न हमारे क्रमागत संख्या, साथ ही साथ हमारे स्थानीय और अंकित मान और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर से हम लोगों से इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आप लोगों ने अगर इससे पहले के 2 पार्ट जो कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पे बेस्ड थे वो नहीं देखे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो कि है सीटेट मैथमेटिक्स पेपर 1 करके, उसमें आपको इससे पहले वाली वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ इंग्लिश पैडागॉजी की भी प्लेलिस्ट शेयर की है, ये दोनों प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।